हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 6 ट्रायंगल्स, क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स, एक्सरसाइज 6.5 सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 14। कहता है द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट बी सी एट डी सच डैट डी बी इक्वल 3CD एंड प्रूव हमें ये करना है। क्या कहता है, मतलब एक ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम ए किया है। एक ट्रायंगल लिया है हमने ए बी सी, द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी, मतलब परपेंडिकुलर क्या है ए से बी सी पर, तो दैट मीन्स दिस, ठीक गाइस। और ये क्या होता है 90। इंटरसेक्ट बी सी एट डी सच डैट डी बी जो है ये डी बी इक्वल टू 3CD होना चाहिए। तो सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। गिवन लिखते हैं टू प्रूफ, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। गिवन में आप लिखिए ट्रायंगल ए बी सी ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी एंड डी बी इज इक्वल्स टू 3CD, डी बी इक्वल टू 3CD, ठीक है। उसके बाद टू प्रूव करना है 2AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। अब उसके बाद गाइस देखिए हमें इसमें क्या करना है। 2AC स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर पढ़ने का क्या मतलब है कि ये भी राइट एंगल पड़ रहा है और इधर से अगर हम ले तो ये भी राइट एंगल। अगर हम दोनों को राइट एंगल ले लें और पाइथागोरस से दोनों ट्रायंगल को हम कर लें तो देखते हैं उसके बाद हमें ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट। देखो सब्ट्रैक्ट ही होगा क्योंकि AB 2AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, 2 तो भी नहीं आएगा, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर आ जाएगा। अगर मैं ये वाला लूँगी तो यहाँ से AB स्क्वायर आ जाएगा, फिर मैं ये वाला लूँगी यहाँ से AC स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। BC स्क्वायर तो है जो हम है मिड पॉइंट से उसको फॉर्म कर लेंगे। तो देखते हैं, सबसे बड़ी बात है कि DB जो है हमारे पास ये चीज़ जो है 3CD है, ठीक है। तो करते हैं इसके बाद प्रूफ। तो प्रूफ में हम सबसे पहले जो है दोनों राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे। इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स कौन सा ADB एंड ADC, देखो मैंने परपेंडिकुलर को बीच में ही रखा है ADC, ठीक है। अब हमने दोनों इकट्ठे ले लिए हैं, अलग अलग नहीं किया, तो उसको फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दे के हम कर लेंगे। तो ADB इसमें लेते हैं, डैट मीन्स AB स्क्वायर इज इक्वल्स AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। और फिर हम दोनों को यहाँ पर जब सेकंड भी आएगी तो लिख देंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, आप इसको पूरा लिख लीजिएगा। फिर अब ADC में AC स्क्वायर, देखो AB और AC आ गए, AB और AC आ गए हमें यहाँ पर, तो AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस, दोनों में AD आ रहा है कॉमन, इट्स ओके, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो अगर हम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन लें या सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड सेकेंड, ठीक है, तो क्या हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर एंड AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर CD स्क्वायर, तो BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर बच गया। अब गाइस यहाँ से देखना है आपको बहुत केयरफुली, ठीक है। ये मैं कर सकती हूँ A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की आइडेंटिटी, आपको खुद पता चलेगा कि हमने ये क्यों किया। A प्लस B या A माइनस B ले लेते हैं पहले, फिर A प्लस B, ठीक है। यहाँ लिख लीजिए बिकॉज A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल टू A प्लस B एंड A माइनस B, या माइनस प्लस आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद गाइस ध्यान से देखिएगा, BD माइनस CD की बात कर रहा है, ठीक। तो अब हमारे पास BD तो गिवन है 3CD, ठीक। अब उसके बाद देखिए BC, ये जो पूरा BC है
पूरा BC क्या है, BD प्लस DC, BD प्लस DC या BD प्लस CD, ठीक है, CD लिख लेते हैं, BD है। अब BD की वैल्यू हमें 3CD गिवन है, तो 3CD प्लस 3CD ये हो जाएगा हमारे पास 4CD, ठीक है। हमें क्या पुट करनी है, CD की वैल्यू। अगर मैं इसको BC/4 कर दूँ तो ये हमारे पास CD की वैल्यू आ गई, इसको 4 को नीचे ले गई, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर बस सिंपली पुट कर रही हूँ, ये ऐसे ही रहेगा। तो BD कितना है हमारे पास 3CD एंड CD कितना है BC/4, सॉरी अभी तो हम यहाँ पर इसको CD ही रहने देते हैं, CD अभी यहाँ पर CD ही 3CD माइनस CD आ गया। उसके बाद ये जो है पूरी BD प्लस CD, ये देखिए BD प्लस CD पूरी BC बनती है। यहाँ मैंने आपको बताया BC क्या है, BD प्लस CD। इसका भी यूज़ करते हैं इधर, जब हम इसको वो कर लेंगे, आप ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते थे, बट यहाँ पर हम 2CD कर लेते हैं ईजी वे से, ठीक है। अब ये CD क्या है, 2 इंटू BC/4 इंटू BC, 2 से 2 कट, तो यहाँ आ गया हमारे पास AB² माइनस AC², और इधर AB² माइनस AC² इक्वल टू BC²/2। जब हम 2 को इधर भेज देंगे, ये देखिए अब हमने क्या किया, 2 को इधर कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2AB² माइनस 2AC² इक्वल टू BC²। और हमें जो है प्रूव करना है 2AB² इक्वल टू 2AC² प्लस BC², यही हमें प्रूव करना है। 2AB² इक्वल 2AC² प्लस BC², देखो हमें यही प्रूव करना है ऊपर, 2AB² इक्वल 2AC² प्लस BC², ये देखिए ये हमने जो है प्रूव कर दिया, ठीक गाइज। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है समझ आया होगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं आई होगी इसमें, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना, जो भी हमें दिया जाता है हमें उसके अकॉर्डिंग ही जो है क्वेश्चन को देखना पड़ता है कि हम कैसे कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि परपेंडिकुलर पड़ गया, उन्होंने राइट एंगल दिया तो कुछ तो काम होगा। उसके बाद जब भी मिड पॉइंट आ जाता है तो कई बार उसका यूज़ मोस्टली हम करते हैं, कई बार नहीं भी करते। तो ये आपको देखना है कि जो ये चीज़ की गई है ना, यही मेन ट्रिक है जो आपके यहाँ से शुरू हो रही है। ये जो ये ट्रिक है यही मेन है कि हमें इसको कैसे करना है, तो आपको ये माइंड में ध्यान रखना है कि आप कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप BD प्लस CD पहले लिख लेते तो इट्स ओके, यहाँ पर BC आ जाता है, इधर 2CD आ जाता, तब भी आप कर सकते थे, ठीक है। तो AB² माइनस AC B²/2 आ गया, ठीक है। और 2 जो है इधर मल्टीप्लाई हो गया, और हमें क्या चाहिए था कि ये दोनों चीज़ें इकट्ठी और AB² अलग, तो ये हमारा हैंड्स प्रूव हो गया। आई होप गाइज आपको जो है ये क्वेश्चन नंबर 14 समझ आया होगा। उसके बाद 15, 16, 17 रह गए हैं, वो मैं आपको करवाऊँगी। एंड गाइज लास्ट में प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। 15 गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 बहुत हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABCD इज अ मिड पॉइंट ऑन साइड BC सच डैट BD इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ BC। प्रूव करना है 9AD² इक्वल टू 7AB²। सबसे पहले क्या करते हैं, अपना डायग्राम बनाते हैं, फिगर। इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC है, तो इक्विलेटर की क्या प्रॉपर्टी होती है कि इसकी जो तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स जो हैं इक्वल होते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम साइड की बात कर रहे हैं ABC। D is a point on BC such that BD is 1/3 ऑफ BC। दैट मीन्स हमें एक D भी चाहिए। अच्छा D तो गिवन है, ठीक है। जो ये BD है ना 1/3 है, तो मतलब 1/3 है BC का, तो डैट मीन्स हमें इसको 1/3 के वे से ही बनाना पड़ेगा, जिससे हमारे 1, 2 और 3 हिस्से बन जाए, ठीक है। तो ये क्या है 1/3 ऑफ BC, तो मैं इसको क्या ले लेती हूँ D, ठीक है। उसके बाद जो है मुझे इसमें एक कंस्ट्रक्शन करनी है, मुझे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। क्यों, ये मैं आपको बताती हूँ, और इसको नेम दे देते हैं E।
मुझे ए डी और ए बी चाहिए। ठीक है, इस ए डी और ए बी चाहिए, तो उसके लिए मुझे इसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं ए डी बी से तो नहीं निकाल सकती थी, जैसे कि ये था, अगर मैं इसको 90 मान लूँ तो इससे मैं नहीं कर सकती थी, ये हमारी बनती नहीं बात। अगर एक 90 डिग्री का एंगल यहाँ बन जाए तो मैं जो है ना ये वाली चीज़, इस वाली जो ट्रायंगल को, राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर कर सकती हूँ, ए डी ई, और एक मैं ये कर सकती हूँ ए बी एंड ई। ठीक है, ए बी ई एंड दिस वन। तो ये ये लेने का यही मेन मोटो था, क्योंकि मुझे 2 ट्रायंगल्स लेने हैं जिसमें जो है मेरा ए बी भी आ जाएगा और ए डी भी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन को ही देख के ये कंक्लूज़न निकालना पड़ता है कि हमें कौन से ट्रायंगल्स जो हैं राइट एंगल्स लेने हैं। ए ई सी का कोई यूज़ नहीं है तो ये नहीं लेंगे, यही वाले दोनों से हमारी बात बन जाएगी। उसके बाद साइड गाइस फर्स्ट चीज़ क्या होती है कि अब ये इसमें ऑल्टीट्यूड पड़ रहा है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल्टीट्यूड पड़ता है, वो क्या होता है मीडियन, तो डैट मीन्स मैं बी ई इज इक्वल्स टू ई सी भी कर दूँगी। ठीक है गाइज, उसके बाद मैं इसकी जो साइड है सबकी ए बी 3A, ए सी 3A और यहाँ पर जो है बी सी भी ले रही हूँ 3A। क्यों? क्योंकि अगर मैं फिर हाफ हाफ करूँगी कि मुझे यहाँ पर हाफ हाफ भी करनी है, जिससे वो थोड़ा रेशो में आएगा तो सही, बट थोड़ा सब में जो है रेशो हो जाएगी। तो अभी स्टार्टिंग में अगर मैं 3A करूँ तो ये भी मेरा ए हो जाएगा, ये पार्ट DE भी हो जाएगा, और सॉरी DE नहीं, जो है मेरे 3 पार्ट्स हो जाएंगे AA में। हाँ ठीक है, BD DE और EC। ठीक गाइस, तो ये मेरे 3 पार्ट्स हो गए, B से D, D से E एंड ये थोड़ा यहाँ से ही रहने दीजिए, और E से C, A हो गए, BD DE और EC, ये सब 3A हो गए। 3 पार्ट्स मैंने डिवाइड कर दिए क्योंकि इनका यूज़ करना है मुझे आगे, वो मैं आपको धीरे धीरे बताती हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिवन पर चलते हैं, टू प्रूफ चलते हैं, उसके बाद फिर प्रूफ पर आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या लिखना है, गिवन। गिवन में हम लिखेंगे लेट साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 3A। वी हैव गिवन 3A। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, जो ऑल्टीट्यूड होता है, एज ऑल्टीट्यूड इज ऑल्सो मीडियन इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। आपको ये सब लिखना है, इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, और यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्शन भी किया, हम इससे नीचे लिख लेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या किया, BE इक्वल टू BE इक्वल टू EC। ये कितना है, अब BE देखो, BC जब 3A है तो B और EC क्या हो जाएगा, 3A का हाफ, दैट मीन्स 3A/2, और ये भी 3A/2, यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक, मतलब BE इज इक्वल्स टू EC। ठीक है, ये हो जाएगा इक्वल टू 3/2A, 3A का हाफ या 3A/2 भी आप लिख सकते हैं। ठीक गाइस, इतना समझ आया। अब उसके बाद हमने अब यहाँ पर लिखना है कंस्ट्रक्शन जो हमने की है, हमने किया है AE परपेंडिकुलर टू BC, यहाँ पर हम लिख लेंगे सिंपली। अब उसके बाद हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ भी लिखना था, वो रह गया। चलो यहाँ पर ये प्रूफ आप ठीक कर लीजिएगा। प्रूफ है, प्रूफ करना है 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7 ऑफ AB स्क्वायर। अब हम यहाँ पर प्रूफ कर रहे हैं। तो गाइस प्रूफ में अब हम चलते हैं। अब मैं दोनों ट्रायंगल लूँगी, कौन सा, ADE और AED और AEB मैं यहाँ पर लेने जा रही हूँ। तो लेते हैं, नाउ इन ट्रायंगल ABE या AEB भी आप लिख सकते हैं, इट्स ओके। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या है, ABE में AD हाइपोटेन्यूज है, सॉरी ABE लिया, AB हाइपोटेन्यूज है, तो AB स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 आप यहाँ पे लिख देंगे साइड में, बाय, ये आप नीचे लिखेंगे, बाय
पाइथागोरस थ्योरम। फिर उसके बाद नाउ इन, तो गाइस नाउ इन ट्रायंगल AED, अब AED में जो है AD है हमारा हाइपोटेन्यूज, तो AD स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर या DE स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 बाय पाइथागोरस थ्योरम आप यहाँ पर लिखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम आप इसको अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद अभी तो आपके MCQs आने हैं, आप सब बच गए हैं कि आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा, बट ये है नेक्स्ट टाइम के लिए। हर साल तो MCQs नहीं होंगे, तो उन बच्चों के लिए होगा ये, बट इट्स ओके कि आपको MCQs हैं, तो उसके इन बिटवीन अब आपको आएंगे कि आपको कैसे करना है वो। ठीक है, अब उसके बाद हम लिखेंगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 और 2। अब हम दोनों इक्वेशन को क्या करने जा रहे हैं, सबट्रैक्ट। तो हम लिखेंगे AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इक्वल, अब ये दोनों तो ये AE से AE कट, जो बचेगा उसको हमने यहाँ पर लिख लिया। अब गाइस ध्यान से देखने का है, अब जो है वो मेन ट्रिक हम यूज़ करने वाले हैं। इसमें एक छोटी सी ट्रिक यूज़ होगी गाइस, जो आपको अपने माइंड में रखना है। यहाँ पर मैं अभी आइडेंटिटी लगा देती हूँ। देखो इस पर नहीं लगे क्योंकि हमें दोनों चाहिए, AB और AD हमें चाहिए। ऊपर 9AD स्क्वायर और 7AB है, तो हम इसको कर देते हैं A प्लस B एंड A माइनस B। आप यहाँ पर लिखिएगा यूजिंग आइडेंटिटी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर दैट इज़ A प्लस B एंड A माइनस B। ठीक है, तब हम इसके बाद चलते हैं यहाँ पर। तो देखिए गाइस, अब इसमें जो है BE और DE की हम वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करने वाले हैं। ठीक गाइस, तो अब चलते हैं BE कितना है, BE है 3a/2। अब बात आती है DE, ये छोटा पार्ट DE, ये जो DE है जो मैं डार्क कर रही हूँ, अब देखिए DE, हमें यहाँ पर DE निकालना है। ये DE कैसे निकलेगा, BC, हमें यहाँ पर DE निकालना है, तो BE माइनस BD कर दूँ, BE माइनस BD। BE कितना है हमारे पास 3a/2 और BD कितना आ जाएगा हमारे पास, BD है A। तो ये काम चल सकता है, बात बन सकती है। तो हमारे पास है 3/2 एंड BC हमारे पास 3a है। देखिए गाइस, BE माइनस BD किया, BE है 3a/2 और BD A था, ये मैंने यहाँ पर लिख लिया क्योंकि ये BE प्लस DE है ना। BE ये हो गया, BE प्लस DE। अब हमारे पास ब्रैकेट में है BE की क्या है हमारे पास 3a/2 एंड माइनस DE दैट मीन्स 3a/2, और ये जब ये यहाँ पर हमारा क्या है माइनस में, ये यहाँ पर प्लस का हो जाएगा, बार माइनस है तो अंदर साइन चेंज, ये कट आउट हो गया। इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। ये हो जाएगा 336,624, ये क्या हो जाएगा हमारा 2 से 2 पर दैट इज़ ट्वाइस ऑफ A स्क्वायर। ठीक है गाइस, इतना आपको समझ आया होगा। मैं दोबारा आपको ये चीज़ बता देती हूँ। हमें BE यहाँ से देखिए BE प्लस DE करना था, तो BE इस वाले में बात करते हैं, पूरे की जुट नहीं, सॉरी, BE की लेना है तो BE निकलेगा हमारा BE, हाँ BE तो ठीक है, BE तो 3a/2 है, हमने ले लिया, स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था। हमें BD चाहिए, BD निकलेगा BE माइनस BD एंड BE है हमारा 3a/2, ठीक है, मैंने आपको बताया, और BD है हमारा A। तो बस यहाँ पर मैंने यही वैल्यूज़ पुट करी हैं। अब उसके बाद हम चलते हैं AB स्क्वायर
माइनस ए डी स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर। गाइस देखिए, जो अब यहाँ पर ट्रिक लगने वाली है, आपने इस ट्रिक को जो है ध्यान से देखना है कि अब हम इसको कैसे करेंगे। ये ट्रिक जो है इम्पॉर्टेंट है एंड यू हैव टू कीप इन माइंड दिस थिंग। ठीक गाइस, अब हमारे पास मुझे ए बी चाहिए। ए बी जो है 3a है, यहाँ पर ए बी 3a, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ ए बी इज़ इक्वल 3a। ये ट्रिक है गाइस, ध्यान से समझिएगा और मैं आपको बताऊंगी भी कि ये सब हमने क्यों किया, क्योंकि मुझे इस 2a की वैल्यू जो है यहाँ पर पुट करनी है। 2a स्क्वायर की कंप्लीट 2a स्क्वायर की वैल्यू पुट मैं यहाँ पर करने वाली हूँ। ये हो जाएगा ए बी बाई 3a आ गया। अब मुझे ए स्क्वायर भी चाहिए, 2 चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, मतलब ऐसे, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर अपॉन 9 ए स्क्वायर। ये भी हम कर सकते हैं। अगर मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ये भी हमने कर दिया, तो 2a की वैल्यू क्या आ गई, 2a स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2ab स्क्वायर अपॉन 9। अभी आपको पता चलेगा हमने ये सब क्यों किया। 9 इधर ले आओ, 9ab स्क्वायर माइनस 9ad स्क्वायर इक्वल टू 2ab स्क्वायर। ठीक है, माइनस 9ad स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ab स्क्वायर माइनस, तो 2 में से 9 गए, माइनस का आएगा, माइनस से माइनस हमारा 7 कट हो गया। तो हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था 9ad स्क्वायर इक्वल टू 7ab स्क्वायर, तो वो हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। बस गाइस, इसमें यही एक छोटी ट्रिक है। देखिए, वैसे बहुत से टीचर जो हैं आपको इसको अलग वे से करवा सकते हैं, आपके टीचर स्कूल के भी करवा सकते हैं, और भी जो टीचर्स हैं आपको करवा सकते हैं। तो आपको अपने माइंड में रखना है कि आप इजी मेथड ढूंढिए। ठीक गाइस, तो ये इजी लगा मुझे, तो मैंने आपको इसी वे से करवाया। तो इसमें 9ad स्क्वायर इक्वल टू 7ab स्क्वायर हमारा आ गया। बस क्या ट्रिक लगी है, इस 2a स्क्वायर को ना मैंने जो है a को, मतलब a की वैल्यू जो है मैंने ऐसे ab बाई 3 ले ली, ab इक्वल टू 3a ले लिया। तो क्योंकि हमें ab ही चाहिए था, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ ab जो है इंक्लूड किया है, 2ab स्क्वायर। ab जो है वो इक्वेट होकर जो है कट जाएंगे, 9ad स्क्वायर इक्वल टू 7ab स्क्वायर आ गया। ठीक गाइस, आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है समझ आया होगा बिना किसी डाउट के, एंड ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम नंबर 16। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हैं। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, सबसे पहले एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें पता है कि हमें बनाना है, तो यहाँ पर मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेती हूँ। प्रूव दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड। मान लीजिए ये साइड ले लेते हैं ए बी सी, मतलब 3 टाइम्स ऑफ वन साइड इक्वल 3ab स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। कोई भी एक एल्टीट्यूड ले लेते हैं, तो मैंने क्या किया, एक एल्टीट्यूड ले लिया ए एंड डी। ठीक है, ये एल्टीट्यूड ले लिया, और ये कितने होते हैं, बहुत 90 डिग्री। हम दोनों ट्रायंगल से या वन ट्रायंगल से भी इसको कर सकते हैं। ये 90 डिग्री होता है, और आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो ऑल्टीट्यूड होता है वही मीडियन होता है। दैट मीन्स वी कैन राइट बी डी इक्वल टू डी सी या बी डी इक्वल टू सी डी, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले गाइज हम क्या करते हैं कि गिवन एंड कंस्ट्रक्शन, उसके बाद टू प्रूव पर चलते हैं। देन प्रूफ। गिवन में आप लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन विच, जिसमें देखो हमें ये भी पता है कि इसमें सारी साइड्स होती हैं, तो हम लिख लेते हैं ए बी इज इक्वल्स ए सी इज इक्वल बी सी। ठीक है, इस लिख लिया सारी साइड्स, क्योंकि इसकी 3 साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो मैं अब इसको नेम दे रही हूँ 2a। देखो पिछले क्वेश्चन में 3 है तो इसलिए किया था क्योंकि वो 3 पार्ट्स में हमें करना था, तो अब ये 2 पार्ट्स में है तो मैं कर सकती हूँ, क्योंकि बी डी जो है ए हो जाएगा, ये मेरा इतना, और ये भी ए हो जाएगा। इस कारण मैंने इसको जो है 2 पार्ट्स में करने के लिए 2a कर दिया। अब a/2 भी a भी कर सकते हैं, फिर ये a/2 हो जाता, तो मैंने इसको सिंपली करने के लिए जो है ऐसा कर लिया। ठीक है, इतना। अब उसके बाद देखिए हमें यहाँ पर लिखना है कंस्ट्रक्शन। हमने जो की, हमने किया ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। ठीक है, टू प्रूव
वी हैव टू प्रूव वन साइड ऑफ स्क्वायर दैट इज़ 3ab स्क्वायर। मैंने वन साइड ए बी ले ली। क्यों ए बी ली मैं आपको बताऊंगी। ए बी मैंने ले ली, वैसे देखो आप कोई भी ले सकते हैं, बट मैंने ए बी ही ले ली। ए बी स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एल्टीट्यूड है ए डी, 4 टाइम्स ऑफ ए डी स्क्वायर, एंड वी हैव टू प्रूव दिस। ओके, उसके बाद आफ्टर डैट मैं लेती हूँ प्रूफ और एक ट्रायंगल लेती हूँ। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी पूरा, नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि लेट ए बी इज इक्वल, देखो जब ये तीनों सेम है तो 2a हम लिख सकते हैं। ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू ए सी, दैट इज 3a बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल। 2a ऑल साइड्स आर इक्वल। उसके बाद गाइज हमें लिख लेते हैं एंड ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, डैट मीन्स इट्स मीडियन। ठीक है, ऑल्टीट्यूड इट्स मीडियन। यहाँ पे आप लिख सकते हैं एज altitude is median in case of equilateral triangle, equilateral। ठीक है, and you can write BD is equals to DC। ठीक है, एंड अब उसके बाद BD और DC, BD DC क्या है दोनों, ये क्या है BD DC हाफ ऑफ BC। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ देयरफॉर बी डी एंड डी सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी, क्योंकि बी सी 2a है और ये सब क्या है आधे आधे हैं, हाफ है बी सी के, बी डी और 2a, दैट मीन्स ए हो गया। ठीक है, ये भी सिंपल है। तो अब हम चलते हैं अपने राइट एंगल ट्रायंगल की तरफ, क्योंकि अब हमने राइट एंगल ट्रायंगल लेना है। ये आप स्किप भी कर सकते हैं। चलो हमने पूरे ए बी सी में से ये बात लिखी, ठीक है। अब मैं राइट एंगल ट्रायंगल लेने जा रही हूँ। कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल मैं लूँगी, ए बी डी। क्यों, क्योंकि मुझे ए बी और ए डी चाहिए, तो मैंने ए डी बी ले लिया। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ए डी बी एंड ए बी इज हाइपोटेन्यूज, और जो दो बची साइड्स होती हैं उनका सम, बी डी। ए बी स्क्वायर, ए बी कितना है 2a एंड बी डी है ए स्क्वायर, एंड ए डी कितना है वो हमको निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर, 3a स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर कितना आ गया 3a स्क्वायर। देखो गाइज, अब इसमें जो है हम ट्रिक अब इसमें भी यूज़ करने वाले हैं जो हमने पीछे क्वेश्चन 15 में की थी। क्यों गाइस, क्योंकि मुझे इसमें ए की ज़रूरत नहीं है, मुझे इसमें क्या लाना है ए डी और ए बी में रिलेशन, ए बी और ए डी में रिलेशन लाना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, ए को मैं चेंज करती हूँ। देखो वी नो डैट ए बी इज इक्वल्स टू 2a, तो ये क्या हो जाएगा ए बी बाई 2, ये ए हो जाएगा। बट मुझे यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर चाहिए, तो गाइज मैं इसको स्क्वायर भी कर सकती हूँ। तो डेट मीन्स मैं यहाँ पे सिर्फ ए की वैल्यू पुट कर देती हूँ। जब छोड़ो 3a स्क्वायर पूरा कंप्लीट क्या करना, 3 इंटू ए बी, ए स्क्वायर है तो ए बी बाई 2 स्क्वायर हो गया इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर। तो जगह 3 इंटू ए बी स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू ए डी स्क्वायर। तो ये हो गया 3ab स्क्वायर इक्वल टू 4ad स्क्वायर। एंड व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव दैट 3ab स्क्वायर इक्वल टू 4ad स्क्वायर। नाउ वी हैव प्रूव्ड इट। ठीक है गाइस, हमने इसे प्रूव किया है, तो ये हमारा आ जाएगा हैंस प्रूव्ड। हमने इसको ईजिली प्रूव कर दिया। ठीक है गाइस, बहुत इजी क्वेश्चन था। आई होप आपको इसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में आप जानते हैं कि 3 साइड्स आर इक्वल। जब 3 साइड्स इक्वल हैं तो आप देखो यहाँ पर भी डायरेक्टली 2a कर सकते थे, तो ये सब करने की ज़रूरत ना पड़ती। हम ये सब भी छोड़ सकते थे क्योंकि इसका हमने कुछ भी यूज़ नहीं किया। ये हम जो है ना ये सब स्किप कर सकते थे। आप प्रूफ जो है ये आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है गाइस, ये सारा पार्ट आप स्किप कर सकते हैं, यू कैन, ये ऑप्शनल है। तो फिर अब यहीं पर ही 2a लिख दीजिएगा। ये सब पार्ट ऑप्शनल है, तो अब यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ पर ईजिली आ जाएगा, क्योंकि हमें मेनली तो 2a की ही हमने जो है वैल्यूज़ ही हमने पुट की हैं। ठीक है,
आई होप आप करने जा रहे हैं जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं ट्रायंगल्स चैप्टर 6 एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 से एंड एक्सरसाइज 6.5 लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। टिक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी इतना है, ए सी एंड बी सी है, एंगल ऑफ बी निकालने हैं, मतलब एंगल निकालना है कितनी डिग्री का होगा। देखो दैट मीन्स हमें राइट एंगल ही बनाना है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि जो सबसे बड़ी लेंथ होती है वो हम हाइपोटेन्यूज कंसीडर करते हैं। डैट मीन्स हमने इसे ए सी लिया, ये 12 हो गया, जो यहाँ बचेगा वो बी ही होगा। तो ए बी आपको गिवन है कि 6√3, डैट मीन्स दिस सेंटीमीटर एंड बी सी इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड वी हैव टू फाइंड दिस एंगल। ऑब्वियस है कि ये 90 डिग्री का ही होगा, हम जानते हैं कि इसका 90 डिग्री आंसर होगा। बट अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तब, अगर हमारी पाइथागोरस थ्योरम इसमें सेटिस्फाई करती है तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस से हम इसको 90 डिग्री कह देंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अपनी पाइथागोरस लगाते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन पर चलते हैं। गिवन की कोई ज़रूरत नहीं, आप सिंपली इसमें लिख सकते हैं कि सबसे पहले आप लिखिए ए सी इक्वल टू जो भी आपको गिवन है ए बी एंड बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसके बाद ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। यहाँ पर आप लिख सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। ए बी कितना है, यहाँ पर आप वैल्यू पुट करें, बी सी है 6 एंड हमारा ए सी है 12 स्क्वायर, ठीक। सिंपली पुट कर दिया। अगर ये इसके इक्वल आता है तो देखते हैं। 6 6 36 एंड 36 इंटू 3 ये होता है 144। 3 6 18 ये हो जाएगा 36। ये कितना आ गया हमारा 8 6 14, तो ये 144 इक्वल टू 144। डैट मीन्स कि कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। तो हम क्या कह सकते हैं, जब कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर है, ठीक है। तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, हैंस बाय एन आएगा, हैंस बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम triangle ABC is right angled at B, therefore angle B equal to 90 डिग्री। तो लास्ट में लिख देंगे करेक्ट ऑप्शन इज सी। सी इज अवर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है गाइस। ये लास्ट था इस 6.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है गाइज। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। सबसे इजी क्वेश्चन था और एमसीक्यूज़ के लिए ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक गाइज। लास्ट में प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशंस मिलती रहे। एंड गाइज प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।